नमस्कार बच्चों, आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बताएंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं इसकी विधि देखो। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी। वैद्युत द्विध्रुव क्यों कहते हैं? इसका एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है। दोनों के बीच की दूरी होती है 2L। तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मानते हैं, जिस पर हमें वैद्युत इन दोनों आवेशों के कारण क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर जो बिंदु P है, तो यहाँ से जब हम इसको डॉट में मिलाते हैं, फिर यहाँ से इसको डॉट में मिलाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालते हैं। वो होता है √r² प्लस L²। क्या होता है? √r² प्लस L²। ये प्लस है। जब भी हम कोई बिंदु मानते हैं तो उस पर कैसा आवेश होता है? प्लस। तो इस प्लस के कारण बिंदु P पर जब हम तीव्रता निकालेंगे वो हो गई प्रतिकर्षण, तो बाहर की ओर। इस पर तीव्रता हो गई आकर्षण, तो इस पर होगी अंदर की ओर। दोनों तीव्रताएं एक ही बिंदु पर हैं, तो इसका परिणामी जो होगा इनके बीचों बीच से जाएगा। ये कोण बनेगा, ऊपर भी थीटा बनेगा और नीचे भी थीटा बनेगा। ठीक है। अगर हम इसी को एक अलग फिगर बना देते हैं तो ये बिंदु P हो गया। इसका हम दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, दो घटकों में बांटते हैं। तो इसका लंबवत घटक हो गया E1 sin थीटा, क्षैतिज हो गया E1 cos थीटा। इसी तरीके से E2 को बांट लेते हैं। इसका लंबवत घटक हो गया E2 sin थीटा, क्षैतिज घटक हो गया E2 cos थीटा। वह जो हमने समझाया है वही चीज़ यहाँ पर लिख देनी है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वायु या निर्वात में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लें। तो द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे √r² प्लस L² का होल स्क्वायर से ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे r² प्लस L²। चूँकि ये वैल्यू समान है, ये दूरी समान है, इसीलिए माइनस क्यू के कारण जब हम निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो ये भी उतनी ही आएगी जितनी प्लस के कारण आई थी। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे r² प्लस L²। चूँकि E1 और E2 की वैल्यू हमारी कैसी है? बराबर, इक्वल है। ये देखो बिल्कुल इक्वल है। तो इनके जो ये घटक हैं, लंबवत घटक, एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, क्योंकि एक ऊपर की ओर है और एक जस्ट नीचे की ओर है। ठीक है। लेकिन क्षैतिज घटक जो होते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये चीज़ बताइए, घटक आपस में ये निरस्त हो गए और ये आपस में जुड़ गए। ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 के जो मान हमने यहाँ निकाले हैं, ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे। ठीक है। E1 का मान हमने यहाँ रख दिया, E2 का मान हमने यहाँ रख दिया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। ये आपस जैसे x धन x जोड़ते हो 2x हो जाता है, वही ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ गई। इसे हमने E बराबर 1/4πε0 2Q cos थीटा बटे r² प्लस L², ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज, चाहे इधर वाला त्रिभुज ले लो चाहे इधर वाला ले लो, OBP, इसमें हमने ये वाला कोण ले लिया। इससे हमने मान निकाला cos थीटा का। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसमें क्या है? L, कर्ण है √r² प्लस L²। तो ये हो जाएगा L बटे √r² प्लस L²। दिस इम्प्लाइज दैट √ को हटाएंगे, घात आएगी 1/2। घात कितनी आएगी? 1/2। ये cos थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दी। E बराबर 1/4πε0 2Q बटे r² प्लस L²। ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। cos थीटा की जगह हमने मान रख दिया L बटे r² प्लस L²। घात कितनी हो गई? 1/2। अब ये गुणा में है,
तो ये हो गया 2QL। और गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। इस पर घात 1, इस पर घात है 1/2, तो ये घातें हो गई 1 धन 1/2 कितनी हो गई? 3/2। चूंकि आपको पता है P बराबर 2QL, P बराबर कितना होता है? 2QL। और R बहुत बड़ा है किससे? L से। तो L² के मान को हम छोड़ देंगे। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा R², घात कितनी बचेगी? 3/2। और 2QL के स्थान पे क्या रख सकते हैं? P, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर 1/4πε0। E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 P/R3 न्यूटन प्रति कूलम। ये घातें कट जाती है आपस में। ठीक, धन्यवाद।